जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में बसंत पंचमी की पूजा में क्या क्या सामान चाहिए होता है, माता सरस्वती की पूजा में कौन कौन सी जो मुख्य ज़रूरी सामग्री है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं, आपको कम से कम सामग्री में आप पूजा कैसे कर सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पूजा का सामान दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार 2025 में जो है बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। स्नान दान वगैरह 3 तारीख को भी किया जा सकता है, लेकिन जो मेन सरस्वती माता की पूजा होगी वो 2 फरवरी को की जाएगी। और आप उस दोपहर तक कभी भी पूजा का शुभ मुहूर्त है, आप पूजा कर सकते हैं। उसकी सामग्री इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये पूजा आप घर की महिला कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे, विद्यार्थी जो हैं, वर्किंग लोग हैं, हर कोई कर सकता है। विद्यार्थियों को भी ये नहीं है कि घर की माँ जो है वही पूजा करें, विद्यार्थियों को भी ये पूजा करनी चाहिए। अब बताते हैं पूजा की में आपको जो सामान लगेगा वो है, एक चौकी ले लीजिए, लकड़ी का पाटा ले लीजिए, कुछ भी मतलब ऐसा है, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। एक चौकी ले लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा, पीले रंग का इस दिन विशेष महत्व होता है, पीले और सफ़ेद रंग का, वो ले लीजिए। साथ ही माता सरस्वती की आपके पास कोई भी फ़ोटो है, अलग से फ़ोटो है, नहीं तो माता लक्ष्मी, सरस्वती, माता काली की साथ में फ़ोटो है, वो फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास देखिए माता लक्ष्मी और सरस्वती माता गणेश भगवान के साथ में है, तो बहुत ही अच्छा ये संयोग है कि गणेश भगवान भी इसी में है और माता सरस्वती, तो मैंने इसी फ़ोटो को ले लिया है। आपके पास अलग से है तो अलग से रखिए, नहीं तो साथ में कहीं पर भी माता सरस्वती हैं तो उस फ़ोटो को आपको रखना है और उसकी पूजा करना है। साथ ही साथ जो कोई पुस्तक आपको रखनी है, आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी आपको पुस्तक रखनी है। साथ ही साथ आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ती हैं, कोई भी है, हनुमान चालीसा है, गीता है, रामायण है, कुछ भी जो आप प्रतिदिन पढ़ने में यूज़ करती हैं वो धार्मिक पुस्तक भी रख सकती हैं। और बच्चों की बुक वगैरह रखनी है, और साथ ही साथ पेन, कलर, ये सब चीज़ें आपको पूजा में ज़रूर शामिल करना है। इसके साथ ही माता सरस्वती को विद्या की देवी के साथ साथ संगीत की देवी माना जाता है। तो आप अपने घर में जो भी वाद्य यंत्र हैं, जैसे मुरली है, बांसुरी वो है तो वो भी रख लीजिए, डमरू है तो डमरू, कुछ नहीं है तो मंदिर में जो घंटी होती है हमें उस घंटी को रख लेना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है वाद्य यंत्र होता है, तो घंटी बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो भी चीज़ आपके पास है वाद्य यंत्र बजाने वाला, वो चीज़ आपको, वीणा वगैरह वो रख लेना है। फूल रखना है। फूल में देखिए पीले रंग के फूलों का विशेष महत्व होता है। पीले और सफ़ेद रंग माता सरस्वती को अति प्रिय हैं, तो इन दोनों रंग के आपको फूल लेने हैं। साथ ही साथ दूर्वा लेनी है गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए। इसके साथ ही आपको आम के पल्लव लेने हैं। 5 पल्लव कम से कम होने चाहिए पत्ते, नहीं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए एक कलश ले लीजिएगा, लोटा कोई, और साथ में चावल ले लीजिएगा उस पर रखने के लिए। और कलश की बात हो गई। और अगर विद्यार्थी लोग हैं, इतना समय नहीं है, तो आप कलश का पार्ट स्किप कर सकते हैं, पर फूलों का विशेष महत्व है तो फूल ज़रूर रखिएगा। इसके साथ ही माता को पीले रंग के भोग लगाए जाते हैं, तो आप पीले रंग का शीरा बना लीजिए, पीले चावल, मीठे चावल बना लीजिए, पीले वाले चावल भी आप बना सकते हैं। इस तरह से आप पीले रंग का भोग ज़रूर अपने पूजा में रखिएगा। और साथ ही साथ आप बेसन के लड्डू यूज़ कर सकते हैं, पीले रंग का होता है, वो भी आप भोग में रखिए। और मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता रखिएगा, और साथ ही साथ लौंग और इलायची भी आपको रखनी है माता को भोग लगाने के लिए। मौसमी फल आजकल बहुत सारे आसानी से मिल जाते हैं, तो जो आपको आसानी से मिल जाए, केला, सेब, संतरा, वो मौसमी फल रखना। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, जो जितनी सामर्थ्य है आपकी, जो आपको आसानी से मिल जाए वो फल आपको, आप चाहे तो सिर्फ़ और सिर्फ केला भी रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी मौसमी फल हो गया। और भोग प्रसाद क्या चढ़ाना है सिंपल वो बता दिया आपको। इसके साथ ही साथ सुहाग की सामग्री आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। आप कोई भी 5 सामग्री रख लीजिए, 7 सामग्री रख लीजिए, माता को चढ़ाने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार रख लीजिएगा, जो भी है सामर्थ्य। इसके अतिरिक्त जो और पूजा की आपको सामग्री चाहिए होगी वो है, भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति चाहिए। अगर नहीं है तो आप सुपारी भी रख सकते हैं, और नहीं है तो दोनों मत रखिए। जैसे मेरे पास फ़ोटो में ही गणेश भगवान है और माता सरस्वती है, तो हम उस अगर अलग से गणेश भगवान को नहीं भी विराजमान करेंगे तो वो चल जाएगा। साथ ही माता सरस्वती को ऊपर उठाने के लिए हमने पीली चुनरी ली है, क्योंकि उनको पीली जैसे नवरात्रि वगैरह में और सभी देवियों को हमें लाल चुनरी पसंद है, वैसे ही
माता को पीली चुनरी पसंद है तो हमने पीली चुनरी ले ली है। मोर पंख ले लिया है क्योंकि मोर पंख नेचर जो होता है उसका प्रतीक होता है और विद्या का प्रतीक माना जाता है। विद्या में बढ़ोतरी होती है, बुद्धि में, ज्ञान में, इसलिए इसके अतिरिक्त हमको 2 दीपक लेना होगा, एक जिससे हम आरती करेंगे, एक जिस पे हम कलश पे पहले जला के रख देंगे। आपको जनेऊ लेना होगा, पीला जनेऊ ले लें तो बहुत अच्छा है, सफ़ेद है तो उस पर हल्दी लगा लीजिएगा। साथ ही साथ मौली आपको रखनी है और आप चाहें तो अलग से वस्त्र भी ले सकते हैं, पीले रंग का कोई गमछा या फिर साड़ी, चुन्नी, दुपट्टा, जैसा भी आपकी सामर्थ्य है और उसको किसी को दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त घी आपको लेना है, धूप दीप लेना है, कपूर लेना है, बाती लेनी है, दूध ये आपको बता ही दिए हैं। साथ ही साथ आपको हल्दी लेना है, अक्षत लेना है, पूजा में जो आप टीका करेंगे पीला चंदन लेना है और साथ ही साथ में सिंदूर ले लीजिएगा और रोली ज़रूर रखिएगा। इसके अतिरिक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा ले लीजिएगा। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप छोटा मोटा कोई वस्त्र भी ले सकते हैं और बसंत पंचमी के दिन उसको बाद में किसी को भी आप ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं या पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं। तो आप कोई पुस्तक ले लीजिए, जैसे छोटी मोटी ही पुस्तक है, कहानियों की किताबें हैं या दुर्गा चालीसा है या हनुमान चालीसा, कोई भी अपना जो भी इंटरेस्ट है उस पुस्तक को ले सकते हैं। आप उसको भी उस दिन किसी दान कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ाई वाले होते हैं, पेंसिल आप रख सकते हैं, गरीबों में पेंसिल को बांट सकते हैं। ये सब जो है दान की चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये है सरस्वती पूजा में लगने वाली बहुत छोटी सी कम चीज़ें और आपको जानकारी उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ ही साथ में आप सभी को बसंत पंचमी माता सरस्वती की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आपके घर में ज्ञान का भंडार रहे।